आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो इससे पहले पार्ट आया था आत्मा और लोक परलोक के रहस्य, उसका पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 2 में मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे उस मित्र से बात हुई जिसने ये अनुभव किए हैं, जिनको दिव्य शक्ति ने ये सब बताया है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा कि YouTube पे इस तरह से ये मत राज खोलिए, ये राज उसी को मालूम चलनी चाहिए जो किसी देवी देवता की साधना करता हो। ये हर लोगों के लिए नहीं है, केवल अच्छे लोगों के लिए है। और इसमें जो घटनाएं या जो रहस्य लिखे हैं वो भी अच्छे लोगों के लिए हैं, बुरे लोगों के लिए नहीं है। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसमें ये तो बात सही है कि आत्मा अमर है, अनंत है, उसकी यात्रा अनंत है, लेकिन बाकी जो मैंने ईश्वरीय वगैरह बताया कृपाएं होती हैं वो अच्छे लोगों पर होती हैं, बुरे लोगों पर नहीं। अच्छे लोग जो सबका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और किसी से ईर्ष्या नहीं करते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए। और बुरे लोग वो जो अपने अहंकार में चूर रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सब पे अपना रौब दबदबा दिखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों पर ईश्वर कोई कृपा नहीं करते, वो सीधे नरक जाते हैं। तो मैं आज आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी उनसे कल ही बात हुई है। तो मैंने बताया कि मैंने आपने जो मुझको पुस्तक में लिखवाया था उसका मैंने एक पार्ट बना के YouTube पे डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मत आप वो करिए, रहस्य खोलिए, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो साधना करते हैं। इसलिए मैंने आपको लिखवाए थे। आप इस तरह से बिना पूछे इसको लिखने लगे, यानी कि YouTube पे बोलने लगे। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और मैंने कहा कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि पहले आपसे पूछ लेता, उसके बाद ये चैनल पे कुछ बोलता। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक चैनल आपने बना दिया लेकिन अब ना बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि उन्होंने जो मुझे किताब में लिखवाया है वो बहुत ज़्यादा रहस्य उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं परलोक की वो केवल अच्छे लोगों के लिए हैं, बाकी बुरे लोगों के लिए परलोक में भी बुराइयाँ ही हैं। मैं इतना हिंट और दे देता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ आपको अपने अनुभव में आई हुई बातें बताया दे रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कि एक पार्ट बनाया दूसरे पार्ट में सारा गोल। तो मैं अब उन साधक को जिनको एक दिव्य विभूति या दिव्य शक्ति सिद्ध हो गई थी, उनको जो जानकारियाँ मिली थी वो जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी जानकारियाँ बता रहा हूँ जो मैंने साधना के दौरान और स्वप्न में देखी। देखिए, आप लोग समझते हैं कि यमराज काले होते हैं, भैंसे पे चढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यमराज वस्त्र तो काले पहनते हैं, जैसे याद करिए महाभारत में दुर्योधन पहनता था, लेकिन यमराज गोरे हैं, तेजवान हैं, सोने का मुकुट लगाते हैं और कोई भैंसे की सवारी पे नहीं आते हैं। सच पूछो तो यमराज आते ही नहीं, यमराज के दूत आते हैं, और अगर मनुष्य अच्छा है तो वो दूत उसे प्रेम से ले जाते हैं, और अगर मनुष्य बुरा है तो फिर उसे समझ लीजिए किस तरह से ले जाते होंगे। तो एक ये चीज़ है, और एक चीज़ है, विज्ञान का अंदाजा है कि 52 करोड़ ग्रहों पे जीवन की संभावना है, और हमारे हिंदू धर्म में मानता है कि 64 करोड़ देवी देवता हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि निश्चित रूप से 64 करोड़ लोग होंगे, क्योंकि जो भी देवी देवता होते हैं उनका अपना एक अलग लोक होता है और वो उसके अधिष्ठाता देवता होते हैं, और वहाँ उनके मंदिर होते हैं और उनकी पूजा होती है। ये बात है। बाकी स्वर्ग और नरक भी हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं
और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक की गर्मी और आग भोगते हैं, यानी कि वहाँ पे आग जलती रहती है, उसमें उनको उसकी दहकती गर्मी में उनको जलना पड़ता है और कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये मैंने आपको जो जानकारी बताई है मेरे खुद अपने अनुभव में भी आई हुई है, और इसमें उस पुस्तक की लिखी कोई बात नहीं है, केवल यमराज का विवरण थोड़ा मिलता जुलता है हमारा अनुभव और उनके अनुभव में, बस इतनी इसमें बात उनकी किताब की आई है, बाकी नहीं आई है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको अब आगे के रहस्य नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि कौन अच्छा आदमी खोल के इसको देखेगा चैनल को, कौन बुरा आदमी देखेगा, इसलिए अब इस पर विराम लगाना होगा। इसके बाद मैं कोई नया वीडियो लेके जल्द ही हाजिर होऊंगा। सब्जेक्ट अच्छा होगा, आप सर्च करते रहिएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए उसके बाद मैं आ पाऊँ, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में एक अच्छा टॉपिक लेके जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा हाजिर होऊंगा। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें, मैं विराम चाहता हूँ। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।